दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। भानगढ़ का किला जैसे पूरी दुनिया में मशहूर है, वैसे ही ब्लैडी मैरी गेम भी पूरी दुनिया में अपने हॉन्टेड स्टोरी के लिए फेमस है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लैडी मैरी स्टोरी के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट और हिडन सीक्रेट को जिसने भी परखने की कोशिश की है वो या तो पागल हो गया या फिर मर गया। इसका स्टोरी कंसेप्ट कब से शुरू हुआ और आखिर क्यों ये इतना फेमस होता चला गया, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आप एक भी मिस ना करें। दोस्तों, ब्लैडी मैरी से जुड़ी जितनी भी अफवाहें हैं उसकी रियल स्टोरी उससे भी ज़्यादा डरावनी है। क्या वास्तव में यह सच है कि 3 बार शीशे के सामने खड़े होकर मैरी का नाम बुलाने पर वो शीशे में दिखती है और बाद में आपको हर जगह भी दिखने लगती है? आज दुनिया भर में इससे जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन इसे परखने की कोशिश करे ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों ने की है। ब्लैडी मैरी स्टोरी कंसेप्ट यूरोपियन कंट्री से लिया गया है। यह तथ्य मानने और ना मानने पर टिका हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार यह महज एक अंधविश्वास है और बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है, जबकि दोस्तों दूसरे मत के लोगों के अनुसार यह कोई बकवास नहीं बल्कि सच है। कई लोगों ने अपने मत शेयर किए हैं जिसके अनुसार उन्होंने ब्लैडी मैरी को शीशे में और बाद में अपने आसपास महसूस किया है, जबकि साइंस इसे दिमाग का वहम या कल्पना मानती है। अगर किसी चीज को विज्ञान साबित ना कर पाए तो उसका अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई है 16वीं शताब्दी के समय की एक महारानी मैरी प्रथम से, जिनका काल 1516 से 1598 तक माना जाता है। मैरी अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा चतुर और शासन संभालने के लिए हर संभव काबिल थी, जिसकी वजह से वो अपनी प्रजा की पहली पसंद बनी। दोस्तों, एडवर्ड मैरी के पिता के बीमार पड़ने के बाद मैरी को गद्दी पर बिठाया गया। कुछ समय बाद ही मैरी को एहसास हुआ कि उसे शादी कर एक संतान की प्राप्ति करनी चाहिए ताकि उसका नाम आगे बढ़ सके। जल्द ही मैरी का एहसास होने लगा कि उसके पेट में एक बच्चा है और उसमें वो तमाम बदलाव भी देखे गए जो एक माँ बनने वाली औरत में होते हैं। लेकिन दोस्तों, समय बीतने के बावजूद मैरी को संतान प्राप्ति नहीं हुई। तय समय से 1 महीने पहले डिलीवरी की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। प्रजा में अफवाह फैलने लगी दोस्तों कि मैरी शासन को बचाने के चक्कर में उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। यही वो समय था जब उसकी बहन चर्चा में आ रही थी। प्रजा मैरी के बजाय उसकी बहन को पसंद करती थी और उसे गद्दी पर देखना चाहती थी। मैरी को गद्दी से हटाने के बाद उसकी बहन को गद्दी पर बिठाया गया। दोस्तों, कुछ समय बाद ही मैरी ने सेना एकत्रित की और वापस गद्दी पर शासन स्थापित कर लिया। इस दौरान उसने उन लोगों को जिंदा जला दिया जो प्रोटेस्ट थे और उनका विरोध कर रहे थे। उसके इस खूनी नरसंहार के कारण ही उसे ब्लैडी मैरी स्टोरी का नाम दिया गया और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई खूनी मैरी को बुलाने की। दोस्तों, माना जाता है अगर आप ब्लैडी मैरी को बुलाना चाहते हैं तो रात को 3 बजे शीशे के ठीक सामने खड़े हो जाइए, 3 बार जोर से बोले ब्लैडी मैरी कम ऑन। इस सेंटेंस को अगर आप 3 बार बोलते हैं, थोड़ी देर आईने के सामने खड़े रहने पर आप एक औरत का अक्ष देखने लगेंगे। इस औरत की गोद में आप एक छोटे बच्चे को भी देख सकते हैं, जो कि मैरी की इच्छा संतान प्राप्ति की थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से जो भी उसे देखता था वह उसे गोद में एक छोटा बच्चा लिए हुए भी देख सकता था। दोस्तों, क्या वास्तव में ब्लैडी मैरी स्टोरी के अनुसार बुलाने पर आती है? कहानियों की माने तो ब्लैडी मैरी को जो भी रात्रि के ठीक 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर 3 बार पुकारता है, मैरी उसे जरूर दिखती है। जो इसे बकवास मानते हैं उन्हें यह दिमाग का वहम लगता है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है जो लोगों ने अपने बच्चों को डराने के लिए बनाई है। यूरोपियन देश की इस कहानी को वहाँ के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए कहते हैं।
ब्लैडी मैरी का वास्तव में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब उसे आईने में देखा जाता है तो उसकी गोद में एक बच्चा दिखता है। ऐसा क्यों? दरअसल जब आईने में मैरी दिखती है तो उसकी इच्छा के अनुरूप एक छोटा नीला बच्चा उसकी गोद में दिखता है। यह उसकी अपनी कल्पना है, उसका बच्चा वास्तविक में नहीं बल्कि अधूरी और अजन्मी इच्छा थे। जब भी कोई उसका नाम लेकर बुलाता है तो उसे दोनों दिखते हैं। दोस्तों, ब्लैडी मैरी के बारे में इतनी अफवाहें आखिर कैसे फैली? क्या इसका कोई अंधविश्वास से कनेक्शन है या फिर ये सच है? दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ब्लैडी मैरी को आईने के सामने ही क्यों बुलाया जाता है? दोस्तों, इसकी वजह है आईना दूसरी दुनिया का गेटवे माना जाता है और इसके जरिए आत्माएं आसानी से हमारे संसार में आ जा सकती है। कैंडल की लाइट इसलिए क्योंकि इससे हमारे मन में यह धारणा बनने लगती है कि हमें वो दिखाई देगी। जब अंधेरा किया जाता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को धुंधला कर हमारे सामने लाने लगता है जो हम देखना चाहते हैं। सिर्फ रात्रि के 3 बजे का समय ही क्यों? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह लोग मानते हैं कि इससे मन में डर पहले से ही पैदा होने लगता है और लोग या तो इसे खेलते नहीं और अगर खेलते भी हैं तो इसे महसूस करने लगते हैं, फिर चाहे वो कल्पना को ही सच क्यों ना मानने लगे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों 2 थ्योरी हैं। पहली शास्त्र की, जिसके अनुसार रात्रि के 3 बजे आत्माएं शक्तिशाली हो जाती है और कहीं भी आ जा सकती है। उसके मत के अनुसार अगर आप विज्ञान में विश्वास रखते हैं तो इस समय हमारा शरीर और दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इस दौरान किसी भी तरह की कल्पना हमारे लिए हकीकत का रूप ले सकती है और सबसे ज्यादा मौत इस समय ही होती है। दोनों ही मत के दावा करते हैं कि रात्रि के 3 बजे इस तरह कार्य करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों और कितना झूठ, यह तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड के रहस्य आज भी हमारे लिए अनसुलझी पहेली की तरह ही है। अगर कोई चीज आज समझाई नहीं जा सकती तो क्या उसका अस्तित्व ही नहीं है? दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी कई कहानियां हैं जो सुनने में बिल्कुल काल्पनिक और बकवास लगती है, लेकिन फिर भी उन्हें गलत साबित नहीं किया जा सकता। ऐसी कई चीजें आज भी हमारे आसपास हैं जो श्रापित हैं या किसी तरह की पैरानॉर्मल पावर से जुड़ी हुई है। आज की ब्लैडी मैरी स्टोरी भी इसी का एक हिस्सा है। इन कहानियों को जब भी किसी ने गलत साबित करने की कोशिश की है, उसके साथ ऐसी घटना घटी है दोस्तों जो नॉर्मल नहीं थी। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय कर सकते हैं दोस्तों कि ब्लैडी मैरी स्टोरी को जानकर उसे बुलाना चाहिए या नहीं। सुनने में यह बिल्कुल कहानी जैसी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मजाक बनाया जाए या इसे टेस्ट करें। अनजानी शक्तियों से दोस्तों जितना दूर रहा जाए उतना ही सही रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ एक इसी तरह के रहस्यमय वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द।